हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 0 से 1 मंथ के बेबी के लिए फ़्रॉक और नेपी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले फ़्रॉक बनाना है। फ़्रॉक के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने घेर के लिए लिया है और इसमें हमारा एक जॉइंट आ रहा है। तो इस जॉइंट को हम इसमें जॉइंट करके इस घेर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमें घेर को जॉइंट करके बनाना है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 18 इंच और लंबाई इसकी है 8 इंच। तो यहाँ से हम जॉइंट लगाएंगे, आगे से हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये घेर बनेगा। अब हम लेंगे टॉप पार्ट का कपड़ा, तो इसकी टॉप पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से कपड़े को लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है जो कि हमारा बंद रहेगा और उसके नीचे वाला ये जो दोनों खुला हुआ पार्ट है ये हमारा आगे का रहेगा। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है पट्टी फोल्ड करने के लिए। अब इस पर हमें निशान लगाना है। तो ये हम सबसे पहले यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। पहले चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ। चौड़ाई इसकी मैंने ली है 5 इंच, जो कि सिंगल करने पे 10 इंच रहेगी, और लंबाई इसकी 6 इंच है, जो कि तैयार करने पे 5 इंच आएगी। अब यहाँ से गले का निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। अब यहाँ से हमें कंधे का निशान लगाना होगा। ये तो मैंने गले का निशान लगाया था, तो कंधे का निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंच पर। तो टोटल निशान हमारा लगभग 4 इंच है। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे नीचे 4 इंच पर। 4 से थोड़ा सा कम मैंने लिया है, 3.25। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशान को इस तरीके से मिलाएंगे, इसमें हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हो गया हमारे आर्म होल का निशान। अब ये पीछे के गले का निशान हमने 1 इंच पर लगाया है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना ये बैक पार्ट है। अब ये जो खुला हुआ पार्ट रहेगा वो हमारा आगे का रहेगा। तो इस पर देखिए मैंने नीचे वाले पे 2 इंच पर गले का निशान लगाया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये आर्म होल की कटिंग हो गई। अब यहाँ से हम पीछे वाले गले की पहले कटिंग करेंगे, बाद में हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बैक गले की कटिंग की है। अब फ्रंट की भी हमें कर लेना है। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ साइड से हमें 1/2 इंच जितना इस तरीके से हल्की सी गोलाई देना होगा। तो हम थोड़ा सा तिरछा कट कर देंगे। सिलाई के बाद ये पूरी कंप्लीट फिनिशिंग गोलाई पता चलेगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब सबसे पहले हमें इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इस तरीके से रखने के बाद दोनों के कंधे की सिलाई कर लेना है, और फिर उसके बाद हमें इस दोनों पार्ट को इस तरीके से खोल लेना है। और फिर खोलने के बाद हमने पाइपिंग की कटिंग की है। तो ये पाइपिंग लेना है और यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग को लगाना है। दोनों बाजुओं में पाइपिंग लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से इसको बंद कर लेना है। गले में पाइपिंग अभी नहीं लगाना है। अब हम घेर को लेंगे। तो घेर में ये जो मैंने जॉइंट रखा है, इस जॉइंट को हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद फिर नीचे की साइड से हमें फ़ोल्ड कर लेना होगा और ऊपर की साइड से हमें चुनट बना लेना है। आगे का हमें खुला रखना है, जॉइंट बिल्कुल भी नहीं करना। नीचे से फ़ोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा घेर रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने टॉप पार्ट को भी बना लिया है। दोनों बाजुओं में मैंने पाइपिंग लगाई, कंधे की सिलाई की, साइड से बंद कर लिया है। बाकी इस तरीके से हमने खुला हुआ रखा है। गले में पाइपिंग अभी भी मैंने नहीं लगाया है, वो जब लगाना होगा तो मैं बताऊंगी। अब दिखाती हूँ कि घेर इसका भी मैंने किस तरीके से तैयार किया है। देखिए घेर को मैंने बिल्कुल खुला हुआ रखा है और इस तरीके से मैंने चुनट बना लिया है ऊपर पूरे घेर में, और नीचे मैंने एक सिलाई से फ़ोल्ड कर लिया है। अब घेर को लेंगे और टॉप पार्ट को लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। देखिए हमारा घेर थोड़ा सा कम है, तो हम इसके चुनट को थोड़ा सा घटा लेंगे और हम टॉप पार्ट के बराबर करके और इन दोनों को एक साथ हम जॉइंट करेंगे। लेकिन आगे की साइड अभी हमें पट्टी जॉइंट करना है। तो ये देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है। दोनों साइड के लिए हम कपड़ा ले लेंगे और उसी के नाप से हमें कटिंग कर लेना है। तो इन दोनों पट्टियों को अब हमें इसमें जॉइंट कर लेना है। तो पट्टी को नीचे की साइड से हमें जॉइंट लगाना है, ऊपर की साइड इसका जॉइंट आएगा, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से सिलाई करना है।
तो दोनों पट्टियों की हम सेम तरीके से सिलाई कर लेंगे। फिर ऊपर की साइड हम इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इस टॉप पार्ट को एक साथ जॉइंट करेंगे। फिर भी अगर हमारा घेर थोड़ा सा भी कम हुआ तो हमें चुनट को कम करना होगा। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है, पट्टी को मैंने जॉइंट कर लिया है, इस घेर को भी मैंने जॉइंट कर लिया है। तो घेर का आधा अधूरा काम हमारा पूरा हो चुका है लगभग। अब हमें क्या करना है, ये जो पट्टी है इसको नीचे की साइड से देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है, इसको हम सीधी साइड पर रट लेंगे। इस पट्टी की हम ऊपर की साइड फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये जो जॉइंट है इसे हमें छुपाना होगा, ऊपर की साइड इतनी सिलाई तोड़ करके हमें ऊपर की साइड इसको सिलाई करना होगा और यहाँ पर हम काज बटन बना लेंगे तो ये हमारा जॉइंट बिल्कुल छुप जाएगा। अब दोनों साइड की पट्टियों को हम सेम तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे तो ये पट्टी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद अब बारी आती है गले की। तो इस पाइपिंग को हम इसमें लगा करके फिनिश कर लेंगे तो ये फ़्रॉक हमारा पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो देख सकती हैं फ़्रॉक की सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, बस आगे से ओपन है इस तरीके से। तो इसमें अब हमें काज बनाना है, बटन लगाना है। आप चाहें तो रिंग भी इस पर लगा सकती हैं जो कि आपको रेडीमेड मार्केट में मिलती है, वो आपको हाथ से नहीं लगाना होगा। तो इस तरीके से मैंने फ़्रॉक को बना करके रेडी कर लिया है। ये स्मॉल बेबी के लिए फ़्रॉक बहुत ही कंफर्टेबल होता है, आप इजीली इसको पहना सकती हैं, इजीली इसको निकाल सकती हैं क्योंकि ये आगे से ओपन होता है। बंद फ़्रॉक पहनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही कंफर्टेबल सा फ़्रॉक बना के बताया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।